हुआ जिसका नाम ध्रुव पड़ा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव माने सत्य, ध्रुव सत्य को कहते हैं। ध्रुव नाम का पुत्र हुआ सुनीति के, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सुरुचि को भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को कंधे पर बैठाकर घुमा रहे थे। ध्रुव जो है अन्य बालकों के साथ खेल रहा था। एक बालक दौड़ता हुआ आया, बोला ध्रुव देख, उत्तम अपने पिता के कंधे पर बैठकर घूम रहा है। तो ध्रुव ने कहा कि उसमें क्या बात है, ये तो हमारे भी पिताश्री हैं। देख अभी दूसरे कंधे पर मैं बैठूंगा। देख अभी दौड़ता हुआ बालक गया और दोनों बाहें फैलाया कि पिताश्री। उत्तानपाद दाहिना हाथ बढ़ाए कि अपने इस बालक को दाहिने कंधे पर रखे। इतने में सुरुचि की नजर पड़ी, दौड़ती हुई आई, राजन का हाथ पकड़कर खींच लिया। वो ध्रुव रूपी बालक जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगे, ध्रुव इस कंधे पर बैठने के लिए ना तुझे मेरे उदर से जन्म लेना होगा, इसलिए इस कंधे पर बैठने की चेष्टा कभी मत करना। ध्रुव का मन ग्लानि से भर गया, सिसकियां मारकर रोने लगा और रोता हुआ अपनी माता के पास गया। भैया बार बार पूछ रही है क्यों रो रहा। किसी ने कुछ कहा क्यों रो रहा, क्रोध में रो रहा है, सर्प की तरह फटकार से रो रहा है। बार बार भैया पूछ रही है अरे इतना क्यों रो रहा, किसी ने कुछ कह दिया, बोलता क्यों नहीं, बोल पुत्र। ध्रुव कहने लगा, भैया क्या महाराज हमारे पिताश्री नहीं है? कहने लगी, अरे बेटा ऐसी बात क्यों कर रहा है, वही तो है तेरे पिताश्री, और कौन है? कहने लगा, माता क्या मैं उनके कंधे पर नहीं बैठ सकता? मैया समझ गई बात क्या है, ज्ञानी माता था। कहने लगी, अरे पुत्र तू मेरा दूध पान किया है, तू इस संसार रूपी तुच्छ पिता की गोद और तुच्छ पिता के कंधे पर बैठना चाहता है, हा? अरे